लेक्चर नंबर 7। आज दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर और गो टू स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर जैसे हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये उसका अल्टरनेटिव है। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। यानी इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव जो है वो हम कंडीशनल ऑपरेटर कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस 3 ऑपरेंड्स, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स आते हैं, इस वजह से हम इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। द सेंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज़ एज फॉलोज। कंडीशन, जैसे हम हमेशा इफ़ के आगे एक कंडीशन देते हैं वही कंडीशन होगी। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूरी है, ये इसके सेंटेक्स का पार्ट है। उसके बाद है ट्रू स्टेटमेंट। जैसे हम इफ़ में इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, इसी तरह से वो कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ ट्रू के स्टेटमेंट है, और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स के स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल जैसे इफ़ स्ट्रक्चर है उसी तरह से ये कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है, कंडीशनल ऑपरेटर, फिर कॉलन है और आखिर पे सेमी कॉलन। अच्छा जी, एग्जाम्पल इसकी देखें आपके पास, x इक्वल्स a ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क 1 कॉलन 0। यानी अगर a में दी हुई वैल्यू 50 से बड़ी होगी तो 1 डिस्प्ले होगा, और अगर 50 से छोटी होगी तो 0 यानी एल्स के केस में, फॉल्स होने के केस में कॉलन के बाद वाली वैल्यू जो 0 है वो डिस्प्ले होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कॉलन से पहले वाली वैल्यू जो भी हो, यहाँ 1 है तो 1 डिस्प्ले होगी। देखें, विल असाइन 1 टू x इफ कंडीशन a ग्रेटर देन 50 इज ट्रू। इट विल असाइन 0 इफ कंडीशन इज फॉल्स। द above statement can be written in a if else statement as follows: if a greater than 50 x equals 1 else x equals 0। तो ये उसका अल्टरनेटिव हो गया। प्रोग्राम में हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले पास इफ मार्क्स आर मोर देन 40 एंड फेल अदरवाइज बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। देखें, सबसे पहले उसी तरह से आयो स्ट्रीम कोनियो आपने एक मार्क्स एंटर कर लिए, उसके बाद ये आपने लगा लिया सी आउट। सी आउट में भी हम कंडीशनल ऑपरेटर को लगा सकते हैं। सी आउट रिजल्ट इज़, ये एज इट इज़ मैसेज आ गया। आगे जो है हमारे पास मार्क्स ग्रेटर 40, ये हो गई कंडीशन। क्वेश्चन मार्क कंडीशनल ऑपरेटर का हिस्सा, पास यानी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो पास, कॉलन फेल यानी अगर मार्क्स जो हमने कीबोर्ड से एंटर किए हैं वो 40 से ग्रेटर हो गए तो पास डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जो है वो फेल डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्लेस वाई दैट इज डिविजिबल 3/3 और बाय और नॉट बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के इस्तेमाल से आपने बताना है कि ये 3 पे डिविजिबल है। 3 पे तकसीम करके देखेंगे, पूरा पूरा तकसीम हो गया तो लिख देंगे डिविजिबल बाय 3, और अगर 3 पे पूरा पूरा तकसीम ना हुआ तो कह देंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। एंटर नंबर आपने कर दिया, सी इन एन कर लिया। अब ये उसने नीचे कंडीशनल ऑपरेटर लगाया, n%3 इक्वल 0, ये हो गई कंडीशन। सी आउट शुरू में भी लगाया जा सकता है जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम में, और साथ साथ भी लगाया जा सकता है। सी आउट डिविजिबल बाय 3 यानी वो मैसेज आ गया, कॉलन सी आउट नॉट डिविजिबल बाय 3 यानी कॉलन से पहले ट्रू केस और कॉलन के बाद फॉल्स केस आ जाएगा, और गेट ch प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट जो है एमरजेंसी जंप करवाने के लिए होता है, यानी अगर हम बीच में से जहाँ भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है हम कहीं भी जंप कराने के लिए गो टू स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू मूव द कंट्रोल डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग लेबल। इसके अंदर एक लेबल होता है, जहाँ से हम उसको गो टू करवाते हैं वो लेबल पे दोबारा जो है वो आ जाता है। A label is a name given to a particular line of program. A label created with a valid identifier followed by a colon. Go to label. अच्छा जी, ये उसका सेंटेक्स है। आगे इसको प्रोग्राम देखें, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले C++ 5 टाइम्स यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। एक काम तो ये कर सकते हैं ना, 5 टाइम्स हम लूप के ज़रिए करवा सकते हैं, तो ये भी लूप जैसी ही एक कंडीशन बन जाती है, लेकिन ये गो टू और लेबल की मदद से बनती है।
क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, यानी आपकी आउटपुट जो है वो क्लियर स्क्रीन पर आए, इंट n इक्वल्स 1, n को आपने 1 इनिशलाइज करवा दिया। ये जो लूप लिखा हुआ है ये उसका लेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा सी आउट n C++, यानी जो हमने हमारे उसमें था, हमारे प्रोग्राम में था कि हमें C++ जो है वो सी आउट करवाना है, 5 दफ़ा लिखवाना है, और n++, पहली दफ़ा n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, 1 हो गई। उसने आते ही लूप को देखा, फिर सी आउट एक दफ़ा उसने C++ डिस्प्ले करवा दिया, n की वैल्यू को ++ कर दिया, इट मीन्स n की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन चेक हुई, इफ़ 2 लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब गो टू लूप, फिर वो ऊपर जहाँ ये एरो बन गया ऊपर आ गया। उसने फिर दोबारा लिखवाया C++, n की वैल्यू हो गई 3, इफ़ n 3 लेस है 5 से, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, गो टू लूप, फिर ऊपर चला गया लूप पे, फिर आगे उसने C++ डिस्प्ले करवाया और n की वैल्यू हो गई 4 लेस है 5 से, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, फिर गो टू लूप की मदद से फिर एरो के साथ साथ ऊपर आ गया, फिर आके उसने डिस्प्ले करवाया C++, फिर उसकी वैल्यू हो गई 5 इक्वल्स 5, अगेन कंडीशन अभी ट्रू है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स ट्रू है। फिर ऊपर चला गया, गो टू लूप से ऊपर गया, सी आउट C++ दोबारा उसने डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट आया C++, वैल्यू हो गई 6 लेस इक्वल्स 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। इस पूरे इससे निकला सी आउट, एंड ऑफ प्रोग्राम डिस्प्ले करवाया और प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।